Hello students. Coming to the third application of the dimensional analysis, and according to me this is one of the most important application of dimensional analysis. रीज़न ये है क्योंकि इसके थ्रू आप है ना फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो अगर आपको दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन पता हो. ओके, जैसे एग्जांपल लेते हैं. बेसिकली ये जो एप्लीकेशन है उसका नाम है टू एस्टाब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी. ओके, इसका एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेता हूँ मैं. ये क्वेश्चन आपको काफ़ी सारी टेक्स्ट बुक के अंदर मिलेगा. क्वेश्चन है द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड अपॉन द लेंथ एल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी. डिराइव द रिलेशन बिटवीन टी एल एंड जी. ठीक है. अच्छा, अब देखो यार, ये जो क्वेश्चन है ना, स्पेसिफिकली ये जो क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं. बाय द वे ये तो आप फॉर्मूला डिराइव करोगे जब आप ऑसिलेशन करके एक चैप्टर है फिजिक्स का वो पढ़ोगे. अब हम डायमेंशन के थ्रू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उस पर अब हम आते हैं. आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सी चीज़ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है. आप उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करोगे. फॉर एग्जांपल, टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है लेंथ पे और जी पे, पर बोला नहीं है ना कि डिपेंड करने का मतलब L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, L स्क्वायर है या 1/L स्क्वायर है. दे हैव नॉट स्पेसिफाइड. तो क्या मैं लिख सकता हूँ कैपिटल T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L रेज टू A, वेयर A इज अननोन और वही हमें फाइंड करना है. सिमिलरली आई कैन ऑल्सो राइट T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G रेज टू B. अच्छा, आई विल नॉट से डायरेक्टली, आई विल से प्रपोर्शनल टू G रेज टू B, सो दैट B की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो हम अब फाइंड करना चाहेंगे. अच्छा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो स्टार्टिंग शुड बी लाइक दिस. उसके बाद आप बोल सकते हो सिंस दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस एंड दिस इज प्रोपोर्शनल टू दिस, तो कंबाइन करने से वी कैन राइट डाउन T इज प्रोपोर्शनल टू L रेज टू A G रेज टू B. अच्छा, अब क्या करोगे, अब आप यार इसको इक्वेट कर दो. तो जब आप इक्वेट करोगे तो एक कांस्टेंट आएगा. मान लो वो कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, K. तो आप लिखोगे K L रेज टू A G रेज टू B. इसके बाद आपको क्या करना है, नाउ यू हैव 1, 2 एंड 3 डिफरेंट क्वांटिटी. आप इसके डायमेंशन लिखोगे. तो सबसे पहले क्या करोगे, यू विल राइट डाउन T का जो यूनिट है सेकेंड, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा L0 M0 T1. L का यूनिट है मीटर, तो इसका हो जाएगा L1 M0 T0. और जो G है वो है एक्सेलरेशन, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा L1 M0 T-2. ये तीन आप डायमेंशन लिख दो और आप ये तीनों चीज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो. सब्सटीट्यूट करने के बाद, ठीक है, सब्सटीट्यूट करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इक्वेशन दिखेगा. T के बदले ये आ गया, L के बदले ये आ गया और G के बदले ये आ गया. आगे का जो पूरा पार्ट है वो फिजिक्स नहीं है, मैथ्स है. क्या करना है, ये पावर A है तो अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो 1 इंटू A 0 इंटू A 0, 0 इंटू A 0. सिमिलरली यहाँ पे B 0 माइनस 2B. तो देखो आपके पास कुछ ऐसा सिनारियो क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, याद रखना 2 raised to 2 the whole cube is basically it's not 2 cube, but रियलिटी में क्या होता है आपको पता है, it is 2 into 3 that is 6. बराबर. अब क्या हो जाएगा, अब आप क्या करोगे कि आपके पास ऐसा सिनारियो क्रिएट हो गया है. अब आप क्या करो, पावर को ऐड करो, क्योंकि अब जब मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं. जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, 2 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब, तो 2 रेज टू 5 होगा. वैसे ही L रेज टू A इंटू L रेज टू B, तो ये हो जाएगा L रेज टू A प्लस B. सिमिलरली M रेज टू 0 और M रेज टू 0 तो कुछ नहीं होगा. T रेज टू 0 प्लस T रेज टू माइनस 2B, तो T रेज टू माइनस 2B होगा. तो अगर आप देखोगे LHS में और RHS में अब पावर्स को आप इक्वेट कर सकते हो. तो अब क्या करोगे, L की पावर क्या हो गई A प्लस B, L की पावर क्या है 0. इक्वेट करो कंपेयरिंग पावर ऑफ LHS एंड RHS, तो क्या हो जाएगा A प्लस B इक्वल टू 0. तो दिस इक्वल टू 0.
m की तो 0 है तो टेंशन ही नहीं है। इसकी पावर क्या है -2b, इसकी पावर क्या है 1, तो -2b इक्वल टू 1, तो आपको b मिल जाएगा -12, है ना। तो b -12 आपको मिल गया सेकेंड इक्वेशन से। ये वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो तो आपको यार a मिल जाएगा। a क्या मिल गया आपको? हाफ। देखो कितना सिंपल हो गया यार। तो आपने यूजिंग द डायमेंशन फाइंड कर लिया a का वैल्यू हाफ, b का वैल्यू -12। अब आप ये दोनों वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दो आपके ओरिजिनल इक्वेशन दैट इज दिस। तो a की वैल्यू हाफ डालो, g की रेज टू में क्या डालोगे? -12 डालो। तो डोंट यू थिंक आपका इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा? k l रेज टू हाफ, g रेज टू -12। अच्छा, अब आपको पता है जब हाफ है मतलब इसको बोलते हैं रूट, तो आई कैन राइट दिस एज रूट l। g रेज टू -12 को आप डिनोमिनेटर में लिख सकते हो g रेज टू +12, ओके, और g रेज टू +12 बन जाएगा रूट। तो ये हो जाएगा बेसिकली कैपिटल T इज k टाइम्स रूट l अपॉन रूट g। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया बच्चा पार्टी कि आप इस तरह से 2 या 3 फिजिकल क्वांटिटी अगर आपको दी हो तो आप इस तरह से फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। पर यहाँ पे एक ड्रॉबैक है, यू कैन नॉट फाइंड आउट दिस कांस्टेंट का वैल्यू। उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा और आप k का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। पर यस, यू कैन डिराइव दिस रिलेशन। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये MCQ में कहाँ पे हेल्प करेगा? बाय द वे ध्यान देना, MCQ में आपको तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ इतना टाइम तो आप स्पेंड नहीं करोगे, आपको ऑप्शन दिया होगा और ऑप्शन के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक करना है। मान लो आपको दिया है एक ऑप्शन कैपिटल T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या प्रोपोर्शनल टू रूट L/G, दूसरा ऑप्शन रूट LG एंड सो ऑन। आपको डायरेक्टली यूनिट डाल देना है। ओके, जैसे L के जगह पे डालो मीटर, G के जगह डालो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अगर जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे डालोगे मीटर, यहाँ पे क्या डालोगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपके पास यहाँ पे अंडर रूट है। तो अगर आप देखोगे मीटर मीटर कट हो गया, सेकेंड स्क्वायर ऊपर गया तो क्या बन जाएगा? रूट ऑफ सेकेंड स्क्वायर, और ये बन जाएगा सेकेंड। तो क्या टाइम पीरियड का यूनिट सेकेंड है? यस, हेंस ये ऑप्शन करेक्ट होगा। दिस इज द वे आप डायरेक्टली MCQ में सॉल्व कर सकते हो। हम इसका क्वेश्चन MCQ में लेंगे भी सही, जो हमारे फ्यूचर में एक सेशन होगा उसके अंदर। ओके, सो दिस वाज द थर्ड एप्लीकेशन जो आपको हेल्प करेगा टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटी। अब जो फोर्थ एप्लीकेशन है, वो फाइनल एप्लीकेशन है, वो देखेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में है। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो सेम या लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे प्रोग्रामेटिक्स चैनल को। और हम आएंगे जल्दी ही हमारे फोर्थ एंड द फाइनल एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस।